हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप जानते हैं कि आने वाले महीनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी? कोरोना महामारी से लड़ने में नीतीश कुमार का काम कैसा है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने बात की बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी से। देखिए हमारे बिहार संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ सुशील मोदी की ये खास बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिजिटल रैली करने वाले हैं। इसको लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है कि आखिर लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। मोदी जी, ये जो आप लोग डिजिटल रैली, आपने पहले ही कहा था कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब का उपयोग नहीं हो पाएगा, रैलियां उतनी बड़ी नहीं हो पाएंगी, तो डिजिटल रैली की शुरुआत आपके नेता अमित शाह कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। तो इसमें कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे, किस तरीके से, क्या जानकारी देंगे? देखिए, जो सोशल मीडिया के जितने माध्यम हैं, यानी चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक लाइव करना हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई जूम के माध्यम से, कोई और वेबएक्स के माध्यम से, यानी जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन सभी माध्यमों से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोगों को एक लिंक, हम लोगों ने, और लाखों लोगों को हम लोगों ने एक लिंक जो है एसएमएस किया है। उस लिंक को जब वो क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद 2 दिन बाद भी अगर वो क्लिक करेगा तो भी उनका भाषण सुन सकता है वो। तो इसलिए जो आधुनिक तकनीक है, और फिर गांव देहात के अंदर जहां लोगों के पास उतनी सुविधा नहीं है, वहां पर हम लोग टीवी लगा देंगे। इसी के साथ ही दूसरे तरीके से तेजस्वी यादव वो विरोध करेंगे आपके इस वर्चुअल रैली का, और जगह जगह वो थाली पिटवाएंगे। अगर थाली नहीं मिलेगा तो खाने का पत्ता है तो उस पर से पिटवाएंगे, वो विरोध करेंगे। इस दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें विरोध करने लायक कोई पार्टी अगर रैली कर रही है तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं, ये तो बताए वो। अमित शाह जी, एक तो पहली बात, कोई चुनावी रैली नहीं है। पार्टी का जो 6 वर्ष पूरा हुआ है, पूरे देश के अंदर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो अब लगातार यंग एंग्री मैन की भूमिका में दिख रहे हैं। कल उन्होंने एक बिहार पुलिस की विवादित चिट्ठी थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया, जैसे राहुल गांधी ने एक बिल को फाड़ दिया था। अब आज वो मजदूर बन गए, खुद से बैनर बना करके टांगने लगे। तो आपको लग रहा है कि ये छवि बदल रहे हैं? ये सबसे क्या होने वाला है? ये देखिए, सवाल ये है कि ये जो अगर आगामी चुनाव जब भी होता है, तो चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे अपनी उपलब्धियों के आधार पर। आखिर उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर 5,300 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया, और आज उसका परिणाम है कि लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहना चाह रहे हैं, लोग पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको सामान मिल रहा है, उनको सुविधा मिल रही है। तो देखिए, केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 20,000 करोड़ रुपये से कम, चाहे वो खाद्यान्न हो या डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो, केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 20,000 करोड़ से ज्यादा की राहत केवल बिहार के अंदर हम लोगों ने गरीबों को देने का काम किया। आपने चुनाव का जिक्र किया। एनडीए की सहयोगी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, बीजेपी ने तो तय कर दिया है, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल कहाँ है। और कल भूपेंद्र यादव जी ने फिर दोबारा उस बात को दोहराया है, तो एक ही बात को बार बार कोई कहने की आवश्यकता है क्या? अमित शाह जी ने आधे दर्जन बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने। तो देखिए, बीच युद्ध के दौरान कमांडर कभी बदला नहीं जाता है, और एक बार जब कमांडर की घोषणा हो गई, और कमांडर नीतीश जी आज से थोड़ी है, तो पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग के कमांडर हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बयान दिया मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी का ये बड़ा स्पष्ट मत। कल भूपेंद्र यादव जी, जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में उस बात को फिर से दोहराया है। हम लोग तो वो लोग हैं जो साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा जब आ जाए हम तैयार हैं। तैयारी उनको करनी पड़ती है जो साल भर मटर गश्ती करते रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, और जब परीक्षा नजदीक आती है तो वो 12 घंटा पढ़ने लग जाते हैं। तो हम लोग तो सालों भर पढ़ने वाले विद्यार्थी, हम लोगों ने सालों भर काम किया है। उस मैंने कहा कि देखिए, लोग चेहरे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि संकट के समय कौन खड़ा रहा। हम लोग खड़े रहे कि वो लोग खड़े रहे? चमकी बुखार के समय कहाँ थे? बाढ़ के समय कहाँ थे? पटना जब डूब रहा था तब कहाँ थे? कोरोना संक्रमण जब फैला तब कहाँ थे? सीधे तौर पर
कैसे सुशील मोदी ने साफ कह दिया कि बिहार में लालूवाद और उनके सामने नीतीश मॉडल, यानी दोनों के बीच लड़ाई होगी और चेहरा साफ है। क्या होगा परिणाम, इसकी इनको अभी फिलहाल चिंता नहीं है, लेकिन आश्वस्त दिख रहे हैं। हमारे साथ शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़।